आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी वो हम में ही तो है। सपना घर के नीचे खड़ी बार बार कार का हॉर्न बजाए जा रही थी और मैं जल्दी जल्दी अपना नाश्ता फिनिश कर रहा था। मुझे इस तरह नाश्ता करते देख माँ रोज की तरह मुझसे नाराजगी से कहे जा रही थी, क्या अज्जू तू रोज ये कैसे नाश्ता करता है हड़बड़ी में? थोड़ा जल्दी उठकर तैयार हो जाया कर। माँ आज जरा लेट हो गया। आज नहीं, रोज ही लेट हो जाता है। भला हो उस बेचारी सपना का जो तुझे सुबह सुबह ऑफिस के लिए लेने आ जाती है। नहीं तो तू तो लंच टाइम में ही ऑफिस पहुंचे। क्या माँ आप भी ना। इतना कहकर मैं माँ के गले में बाहें डालकर झूल गया। अच्छा अब जल्दी कर। इतना कहकर माँ ने मेरा माथा चूम लिया। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरता हुआ कार में सपना के साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। आ गए महाराज, लेट लतीफ, सपना ने मुझ पर कमेंट किया। सॉरी यार। सपना ने शिकायती निगाहों से मुझे देखा और तेजी से कार ऑफिस की तरफ ले जाने लगी। सपना और मैं एक ही ऑफिस में जॉब करते थे और एक ही कॉलेज के पास आउट थे। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और काफी मन्नतों के बाद उनकी शादी के 6 साल बाद हुआ था। माँ पापा के ज्यादा लाड प्यार की वजह से थोड़ा बहुत लापरवाह था और इसी वजह से थोड़ा लेट लतीफ भी। थोड़ी देर में हमारी कार ऑफिस के सामने आकर रुक गई। सपना कार पार्क करने चली गई और मैं लगभग दौड़ता हुआ अपने कैबिन की तरफ पहुंचा। दिन भर के ऑफिस के कामों को निपटाकर मैं फिर सपना के साथ कार में चल पड़ा। अचानक उसने कहा, ये कब तक चलेगा अज्जू? मैंने कहा, नहीं सपना, आई प्रॉमिस यू, कल से मैं जल्दी उठूंगा। वो नहीं अज्जू, उसने कहा। तो फिर क्या? मेरे इस जवाब पर वो थोड़ा खींच गई। उसने कार रोक दी। मैं कुछ सोच पाता इतने में गुस्से में उसने कहा, कार से उतरो अज्जू। मैं उसकी नाराजगी भांपकर चुपचाप कार से उतर गया। वो वहीं कार से निकलकर डूबते सूरज को ताकने लगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ टिकाते हुए कहा, क्या हुआ सपना? तुम्हें अचानक क्या हो गया है? हम कब तक ऐसे ही एक दूसरे के साथ घूमते रहेंगे अज्जू? अब हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब तो हम दोनों ही जॉब करते हैं। हमें शादी कर लेनी चाहिए अज्जू। मुझे थोड़ा जिम्मेदार तो हो जाने दो सपना। ऐसे लापरवाह पति के साथ निभाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसके गालों पर झूलते बालों को उसके कानों के पीछे खोसते हुए कहा। मेरी बातों पर वो हंसती हुई बोली, तुमसे जीतना तो नामुमकिन है अज्जू। और उसने वापस मुझे मेरे घर पर छोड़ दिया। माँ खाना टेबल पर लगा चुकी थी और पापा टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। मैं हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। पापा भी आ चुके थे। जैसे ही मैंने डोंगे का ढक्कन हटाया, उसमें तोरई की सब्जी देखकर मैं उदास हो गया। तभी माँ किचन में से दूसरा डोंगा लाते हुए बोली, मुझे पता था तोरई देखकर तेरा मुंह बन जाएगा, इसलिए गोभी की सब्जी भी बनाई है तेरे लिए। मेरे चेहरे पर खुशी दौड़ गई। माँ हमेशा ही ऐसा करती हैं। मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को कैसे पहचान जाती हैं। खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। अपनी मनपसंद सब्जी की वजह से पेट कुछ ज्यादा ही भर गया था। लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह 5 बजे मेरा फोन घनघना उठा। मैंने अलसाते हुए फोन उठाया। उधर से आती कांपती हुई आवाज सपना की थी। मैं घबरा गया। क्या हुआ सपना? वो माँ का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? मैंने घबरा कर पूछा। तुम बस जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। वो सिसकती जा रही थी। मेरी आवाज सुनकर माँ कमरे में आ गई और उनके पीछे पापा भी। मुझे हड़बड़ी में देखकर पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? पापा वो सपना की माँ का एक्सीडेंट हो गया है। कैसे? उन्होंने पूछा। पता नहीं, लेकिन अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ, पापा ने कहा। तो मैंने मना कर दिया। पापा आप यहीं रुको, मैं देखता हूँ, बता दूंगा आपको, फिर आप आ जाना। इतना कहकर मैंने गैराज से
कार निकाली और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। मन में न जाने कितनी चिंताओं और आशंकाओं के भंवर घूम रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचकर देखा तो सपना और उसके पापा ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैन से बैठे थे। मैंने पूछा, ये कैसे हो गया? अंकल ने बताया, बेटा वो तुम्हारी आंटी सुबह सुबह टहलने गई हुई थी, पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टहलने तो वो रोज ही जाती थी, आज पता नहीं कैसे सर में काफी चोट लगी है, पता नहीं क्या होगा। कहते कहते अंकल का गला भर आया। मैं उनको तसल्ली देने लगा। पास बैठी सपना दोनों हाथ जोड़े जैसे भगवान से कोई मुराद मांगे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे उसे तसल्ली दूं, क्या ऐसा कह दूं जिससे उसका दुख कुछ कम हो जाए। तब तक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। अंकल और सपना जल्दी से उनके पास पहुंचे कि वो ये कह दें कि हाँ सब ठीक है। लेकिन जो उन्होंने कहा उसके बाद अंकल और सपना जार जार कर रोने लगे। आंटी इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर मेरा मन बैठ गया। दूसरे के दुख को देखकर हम इसलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस दुख में जीने लगते हैं। मन डर जाता है कि कहीं ये हादसा, ये दुख हमारी जिंदगी में तो नहीं हो जाएगा। ऐसे ही किसी डर से मेरा मन बैठ गया था। अभी मैं इस डर से जूझ ही रहा था कि मेरा फोन बजा। पापा का फोन था। बेटा सपना की माँ की तबीयत अब कैसी है? उन्होंने पूछा। पापा वो नहीं रही, मैंने कहा। ओह अच्छा, हम लोग भी आ जाते हैं। नहीं नहीं, आप लोग अभी मत आओ, मैंने जोर देकर कहा। मेरा मन न जाने कितनी आशंकाओं से भरने लगा। वो बुजुर्ग हैं, कैसे आएंगे? ऑटो लेंगे घर से, ऑटो स्टैंड भी तो दूर है, फिर पैदल वहां तक जाना। पैदल आते हुए कोई गाड़ी या ट्रक ने टक्कर मार दी तो मैं अंदर तक कांप गया। सपना की माँ के जाने के बाद उनके घर आने वाले लोग वही चर्चा करते, कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ, कैसे वो चल बसी। आंटी के जाने के बाद सपना के चेहरे पर एक उदासी पसरी रहती। पता नहीं क्यों उसे देखकर मैं सहम जाता। माता पिता के जाने के बाद उनका गम हर उम्र में एक सा ही होता है। मैं डर जाता, कहीं यह हादसा मेरी जिंदगी में हो गया तो। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मैं ऑफिस से बार बार घर फोन करता रहता। अगर फोन उठाने में जरा सी भी देर होती तो मैं खींच जाता। कभी कभी माँ नाराज हो जाती और जो कभी कभी देर भी हो जाती है फोन उठाने में तो इतना चिढ़ क्यों जाता है। मैं चुप हो जाता। नहीं बता सकता था कि आप दोनों को खोने का डर मेरे अंदर तक घर कर गया है। एक दिन ऑफिस में पापा का फोन आया। बेटा आते हुए थोड़ी सेवलॉन और एक पट्टी ले आना, वो ट्यूब तो रखी हुई है। क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं, वो कांच का गिलास धोते हुए टूटकर गिरा और तुम्हारी माँ के हाथ में लग गया। मैं अभी आता हूँ, मैंने कहा तो पापा ने मना कर दिया। छोटी सी चोट है बेटा, ठीक हो जाएगी। मन को थोड़ी तसल्ली हो गई। घर पहुंचा तो माँ अपने हाथ में बंधी पट्टी के ऊपर एक पन्नी बांधकर काम में लगी हुई थी। मैंने बैग सोफे पर पटका और माँ को एक तरफ बिठाते हुए कहा, क्या माँ आपको चैन नहीं है? छोड़ दो सब कुछ, अब कुछ दिन आप कुछ नहीं करोगी। मैंने उनको कंधों से पकड़कर सोफे पर बिठाया तो उनका चोट वाला हाथ मेरी कोहनी से लगा और दर्द से उन्होंने होठों को दांतों से भींच लिया। मैं सिहर उठा। ये चोट उतनी मामूली नहीं थी जितना मुझे बताया गया था। माँ पापा के बार बार मना करने पर भी मैं माँ को डॉक्टर के पास ले गया। उनकी पट्टी कराई, डॉक्टर से दवाइयाँ ली और खाना भी बाहर से ही पैक करा लिया। अगले दिन मैंने मेड का इंतजाम कर दिया और पूरी हिदायत दी कि अब आप कुछ नहीं करोगी। मेरा व्यवहार माँ पापा को कुछ अजीब लगने लगा। हर चीज के लिए लापरवाह रहने वाला उनका बेटा अचानक समझदार हो गया था। घर के हर छोटे बड़े सामान को लाने का जिम्मा अब मैंने ले लिया था। माँ पापा की दवाइयाँ, उनके चेकअप, हर चीज का मैं ध्यान रखता। माँ की बढ़ी हुई शुगर और पापा का बढ़ा हुआ बीपी
मुझे डराता रहता। उनके हर टेस्ट की रिपोर्ट से पहले मैं जैसे भगवान से प्रार्थना करता कि सब ठीक हो, सब नॉर्मल हो। एक दिन सपना के साथ ऑफिस से निकलकर हम कॉफी शॉप में चले गए। सपना की माँ को गए काफी वक्त बीत गया था। सपना आज पहले से थोड़ी बेहतर लग रही थी। वो बोली, जानते हो अज्जू, माँ चली गई, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझ में कहीं रह गई हैं। मैं उसकी आंखों का खालीपन देख रहा था, उस दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसने झेला है, और साथ ही ये दुआ भी कि ऐसा कुछ मेरे साथ ना हो। अगले दिन इतवार था। हमेशा की तरह मेरा देर तक सोने का प्लान था, लेकिन सुबह 7 बजे ही आंख खुल गई। देखा तो माँ पापा नहीं थे। मैं समझ गया कि टहलने गए होंगे, लेकिन इतने वक्त तक तो आ जाते हैं ना। मन में थोड़ी बेचैनी होने लगी। फिर खुद को समझाकर मैं फ्रेश होने चला गया। नहा धोकर फ्री हो चुका था, लेकिन माँ पापा अभी तक नहीं आए थे। मेरा मन घबराने लगा। मैंने फोन मिलाया तो पापा का फोन साथ पड़ी डाइनिंग टेबल पर बज उठा। माँ पापा फोन भी नहीं ले गए। मैंने कितनी बार कहा है कि फोन अपने पास रखा करें और मेरा फोन जरूर उठा लिया करें। कैसे हो सकते हैं वो इतने लापरवाह। मन चिंता और गुस्से से भर गया। न जाने कितनी अनहोनी घटनाओं को सोचकर मैं कांपने लगा। अगर एक्सीडेंट होगा तो किस पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड होगा? इलाके का सबसे पास का थाना कौन सा है? अगर कोई अनहोनी हो गई तो उन्हें पास के हॉस्पिटल में कोई पहुंचा देगा क्या? लेकिन मुझ तक कैसे खबर आएगी? उन्हें मोबाइल नंबर कहाँ याद रहते हैं अब? इन सब बातों को सोच सोचकर मेरा मन बैठा जा रहा था और मैं बेतहाशा माँ पापा को ढूंढ रहा था। कभी नुक्कड़ वाली दुकान पर पूछता, पापा आए थे? कभी सुबह टहलने वाले लोगों को फोन में माँ पापा की पिक दिखाकर पूछता, आपने देखा है इनको कहीं? सब ना में सिर हिला देते और मैं बदहवास सा उनको ढूंढे जा रहा था। सांसें धौंकनी सी चल रही थी और धड़कनें रेलगाड़ी के इंजन सी। अचानक माँ पापा को सामने से आता देखा मैंने। किसी बात पर हंसते हुए चले आ रहे थे। उनके पास आकर मैं लगभग चीखते हुए बोला, कहाँ चले गए थे आप लोग? बता के नहीं जाना चाहिए था क्या? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ मैं इतनी देर से। मेरी आवाज तल्ख हो गई थी और आसपास के लोग हमें देख रहे थे। माँ पापा बिना कुछ कहे घर आ गए। घर आकर माँ ने कहा, तुझे क्या हो गया अज्जू? तू तो 10 बजे से पहले नहीं उठता था, और आज तो इतवार है ना, फिर तू 8 बजे ही तैयार क्यों हो गया? तेरे पापा के एक पुराने दोस्त मिल गए थे। उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपने घर पर बुला लिया था, बस इसीलिए देर हो गई। तू तो बेफर ही पड़ा। माँ की आवाज में नाराजगी थी। तब तक पापा ने गुस्से में कहा, ये हुक्म चलाना चाहता है हम पर? बीच रास्ते में सड़क पर खड़े होकर कोई अपने माँ बाप पर ऐसे बिगड़ता है? मैं चुप था। फिर मैंने पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे माफ कर दो पापा, मैं डर गया था। आपको और माँ को घर पर ना देखकर मन घबरा गया था। न जाने कैसे कैसे सवाल मन में घूम रहे थे। वो सपना की माँ के बाद से मैं बहुत डर गया हूँ। पापा मुझे हैरानी से देखे जा रहे थे। इतना कुछ क्यों सोच रहा है तू बेटा? माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर हम हर समय घर पर रहेंगे तो क्या हम नहीं मरेंगे, या हमारे मरने का वक्त बदल जाएगा? पापा ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा इस दुनिया में जो आया है उसका जाना भी तय है, और माँ बाप कहीं नहीं जाते, वो रह जाते हैं तुम में। जैसे मेरे पिताजी जाने के बाद भी मुझ में रह गए हैं। इतना कहकर उनकी आंखों से एक आंसू छलक आया। मैं वहीं डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा सिसक रहा था और माँ मेरा सर सहलाए जा रही थी। अगले दिन मैंने पापा के हाथ में टिकट थमा दी। वो हैरानी से बोले, ये क्या है अज्जू? आपकी 4 धाम की यात्रा के टिकट। आप बहुत दिनों से कह रहे थे ना, आप दोनों घूम आओ। पापा के चेहरे पर चमक आ गई। टिकट हाथ में पकड़े वो माँ को पुकारते हुए किचन में चले गए। आज माँ पापा नहीं है, लेकिन वो आज भी मुझ में रह गए हैं जरा जरा से। पापा को पौधे लगाने का शौक था।
और मुझे भी है। वो घर की हर चीज़ को व्यवस्थित रखना पसंद करते थे और मैं भी। सच है, माँ बाप कहीं नहीं जाते, वो हम में ही तो हैं। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरी नई कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।